इंडिया में हर 5 साल बाद एक पीएम का चुनाव होता है, लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि चाइना में हर 5 साल बाद एक वायरस का चुनाव होता है? वहाँ के लोग अपना प्रतिनिधि एक वायरस को चुनते हैं। जी हाँ, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद पूरे 5 साल बाद एक बार फिर से उपस्थित है एक वायरस जिसका नाम है ह्यूमन मेटा वायरस। अब आप इसे कोरोना का छोटा भाई ही समझिए, जो कि पूरे 5 साल बाद अपनी डिग्री पूरी कर चाइना से भारत आ रहा है जॉब की तलाश में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वायरस की पूरी कहानी और क्या है इस वायरस के सिम्टम, और कैसे ये वायरस कोविड-19 से सिमिलरिटी रखता है, क्या होगा इसका ट्रीटमेंट और कैसे बचा जा सकता है इस वायरस से। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांक है और आप देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे ही एंटरटेनमेंट एंड नॉलेजफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बात करते हैं इंडिया में चल रहे सीरियस टॉपिक के ऊपर। अरे क्या बात है भैया, पूरा वीडियो सीरियस बना दोगे क्या? एंटरटेनमेंट नहीं होगा? अरे ना रे, हमारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन के साथ फन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका भी इंतजाम किया गया है तो एंड तक इस वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। HMPV वायरस क्योंकि कोरोना जैसी सिमिलरिटीज रखता है, सबसे पहले टाइम में पीछे चलकर कोविड-19 पर एक बार फिर से नजर डालते हैं, जिससे आपको इन दोनों वायरस की कहानी समझने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए ये कहानी कोविड की जुबानी ही सुनते हैं। हाँ, मैं हूँ कोविड-19, वो बीमारी जो दुनिया के कोने कोने तक फैली। 8 दिसंबर 2019 को मैं चीन के वुहान शहर के एक मार्केट में पैदा हुआ और वहाँ तबाही मचाते हुए मैं हवा के जरिए लोगों की सांसों के रास्ते उनकी जिंदगी में पहुँच गया। पहले तो वहाँ के सभी लोगों ने मुझे नज़रअंदाज किया, पर जैसे जैसे मैंने अपने रंग दिखाए लोगों के चेहरों के रंग उड़ गए। फिर 22 जनवरी 2020 मैं वुहान की सरहदें तोड़कर चीन से निकला और हवाई जहाज, ट्रेनों, लोगों की भीड़ में मैंने अपना सफर शुरू किया। और 30 जनवरी 2020 को मैं इंडिया के केरला में एक स्टूडेंट के रूप में लोगों ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लॉकडाउन लगाया, मास्क बनाए, लेकिन मैंने अपना असर वहीं दिखाया जहां पर लोगों ने हाइजीनिटी मेंटेन नहीं की और मुझे हल्के में लिया। इसीलिए मैंने भी तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों को लगता है कि यह सब मैंने जानबूझ के, लेकिन मेरा मकसद किसी की जान लेना नहीं था। मेरा मकसद तो केवल लोगों को सीख देना। जब लोगों ने निर्दोष जानवरों को मारकर अपनी प्लेटें सजा दी और केवल अपने मुंह के स्वाद के लिए लोगों ने छोटे से लेके बड़े जानवरों तक की बलि चढ़ा दी, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। अगर तुम नेचर से खिलवाड़ करोगे तो न जाने ऐसी कितनी बीमारियां तुम्हारी जान लेने के लिए खड़ी रहेंगी। लेकिन अफसोस, जो काम मैंने लोगों को एक सीख देने के लिए किया, लोगों ने उसे फिर से भुला दिया। लोगों ने मेरी वैक्सीन बनाकर मुझे तो रोक लिया, लेकिन वही गलती दोबारा दोहराई। इसीलिए पूरे 5 साल बाद मैं फिर से आ चुका हूँ अपने दूसरे रूप में, जो है HMPV वायरस, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। नाना, हाँ, मैं फिर वापस आ गया। HMPV वायरस को आप कोविड का छोटा भाई, जिसने 5 साल बाद कोरोना की तरह ही अपना असर दिखाना चालू कर दिया। भारत में अब तक कुल इसके 8 केस, जिसमें से अहमदाबाद में सोमवार को 2 मंथ की बेबी में HMPV वायरस का संक्रमण। इससे पहले 6 जनवरी की सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 मंथ की बच्ची में यह वायरस पाया गया। 7 जनवरी को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस, जिनमें से एक 13 साल की लड़की तथा 7 साल का लड़का संक्रमित। ये सब केस भारत में और तेजी से फैल सकते हैं अगर इन पर अच्छे से ध्यान ना दिया जाए। हालांकि देखा जाए तो दोनों वायरस की फैमिलीज तो अलग अलग, लेकिन दोनों की वजह से दिखने वाले लक्षण काफी समान, जैसे सर्दी, खांसी, हल्का बुखार तथा जुकाम जैसे लक्षण शामिल हैं। मजाक से हटकर अगर बात की जाए तो यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि 2001 में हो गई, जिसकी तब से लेकर अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई, जो कि एक विचार का विषय है। आखिर ऐसे वायरस के बढ़ने का इंतजार क्यों किया जाता है जब ये अपने प्रभाव को काफी ज्यादा विस्तृत कर चुके हैं? तभी क्यों इनकी वैक्सीन बनाई जाए? तो बात कर लेते हैं इस वायरस के कुछ फीचर्स। यह वायरस एक RNA वायरस है जो कि आम श्वसन संक्रमण यानी जुकाम का कारण बनता है। देखा जाए तो यह वायरस सर्दियों के महीने में काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, यह वायरस कोरोना वायरस से कैसे मिलता जुलता है? आइए इस पे बात करते हैं। मोड ऑफ एक्शन। दोनों वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करते हैं और माइल्ड से लेकर सीवियर सिम्टम्स तक कॉज करते हैं, जिसमें से खांसी से लेकर बुखार, नाक बंद होना तथा सांस लेने में तकलीफ। दोनों वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कॉमन ट्रांसमिशन मेथड के थ्रू पहुंचते हैं। ऐसे ही। जी हाँ, खांसते, छींकते या बात करते वक्त
हमारे मुंह से वाटर की ड्रॉपलेट्स निकलती है जो कि हवा के माध्यम से दूसरे की बॉडी में जाकर संक्रमण पैदा करती है। सरफेस कांटेक्ट, अगर कोई तुच्छ ना समझ प्राणी किसी इन्फेक्टेड सरफेस को छूता है तो ये वायरस कोई केस फाइल नहीं करेगा और ना ही छेड़छाड़ का आरोप लगाएगा। कसम से बता रहा हूँ, ऐसा लट्टू होके प्यार करेगा कि आत्मा से परमात्मा का मिलन न हो जाए तो बात क्या। भाई साहब दोनों भाई किसी से भी पक्षपात नहीं करते हैं और वल्नरेबल ग्रुप्स को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जैसे 65 यंग चिल्ड्रन जिनकी एज 5 साल से कम एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट यानी कि जिनकी इम्यूनिटी वीक और क्रोनिक कंडीशन वाले लोग जिन्हें लंबे समय से डायबिटीज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां। और सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों वायरस में कुछ कॉमन सिम्टम्स जैसे बॉडी में थकान होना, हल्का बुखार होना, सांस लेने में तकलीफ होना, गले में बलगम आना। सिम्टम्स के बेस पे इन दोनों वायरस को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इनकी अलग अलग टेस्टिंग की जाती है और इनको कुछ टेस्टिंग मेथड से ही आइडेंटिफाई जैसे RT-PCR तथा एंटीजन। HMPV के लिए कोई भी अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। इससे बचने के लिए ओनली सपोर्टिव केयर्स हैं और कुछ प्रिवेंटेशन टेक्निक ही आपको मदद कर सकती हैं। लेकिन एक बात मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ, न्यूज जैसे कई चैनलों में बढ़ा चढ़ाकर जो बातें बताई जाती हैं उससे इंसान उस चीज के सिम्टम्स खुद में महसूस करने लग जाता है, जिससे ओवरथिंक के कारण भी अगर वो व्यक्ति बीमार नहीं है तो अपने अंदर उस सिम्टम्स को महसूस करने लग जाता है। ओवरथिंक के कारण ही उसकी हालत खराब हो जाती है और वो बीमार हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका असर अभी भारत में इतना ज्यादा नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट आपको अपनी तरफ से सारे प्रोटेक्शन खुद से करने चाहिए। बट इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसको हल्के में ले लें और साफ सफाई का ध्यान ना तो लाइफ को एंजॉय करते रहिए बट हाइजीनिटी मेंटेन करते हुए। तो अब इसको लेकर इतनी हाइप बनाई जा रही है तो भारत में हर एक चीज का स्वागत किया जाता है। तो ये वायरस भारत तो आ रहा है लेकिन भारत के लोगों का इस टाइम रोस्टिंग मोड कुछ ज्यादा ही ऑन है। कोविड जैसे ही इस वायरस की इतनी बेइज्जती होगी कि अपनी बेइज्जती ये ज्यादा दिन तक नहीं सह पाएगा और इसको जाना ही पड़ेगा। तो समझ में नहीं आती, ना ये वायरस इंस्टा चलाता है, ना ये वायरस फेसबुक चलाता है, ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट यूज करता है, लेकिन फिर भी बार बार वायरल कैसे हो जाता है। फिर भी भारत आ गया तो भारत के लोगों के लिए इसके पास भी कुछ संदेश है। तू भी तो बन, तू है उड़ती पतंग, मैं जोगी मलंग, इस वायरस की तू एक लौती पसंद, मत करिए जतन, न दिखा तू बदन, मुझे चाहिए तेरी सोल, चाहिए तेरा दिल, मेरा एक ही गोल, कल के मिल जो भी तू बोल, बस हॉस्पिटल का फटने दे बिल, गेट्स खोल बात करते हैं इससे बचा कैसे जाए। के लिए कोरोना जैसे ही प्रिवेंटेशन टेक्निक इससे मदद कर सकती है। और वैसे भी यार ये जरूरी थोड़ी है कि मास्क या इन्फेक्टेड चीजों से दूरी हम तभी बनाएं जब भारत में कोई वायरस एंटर ही करे। कम से कम अगर आप ऐसी जगह जाएं जहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो तो वहां मास्क लगाएं। हॉस्पिटल जैसी जगहों में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर क्योंकि बीमारियां ज्यादा होती हैं तो वहां पर अपनी केयर खुद से करें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें। ऐसी ही कई प्रिवेंटेशन टेक्निक आपको किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से बचाने में मदद करेगी। आपको हाइजीनिटी खुद मेंटेन करनी पड़ेगी, सड़ी गली चीजों को आपको अवॉइड करना होगा। अब मेरी मानिए तो जितना ज्यादा हो सके वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो और साफ सफाई का अच्छे से ध्यान दें। तो भारत में स्वागत भी काफी अच्छे से होता है तो विदाई भी काफी अच्छे से होती है। लेकिन अच्छे लोगों की विदाई अच्छे ढंग से होती है तो गंदे लोगों की विदाई भी गलत ढंग से हो। तो अब जैसे हमने कोरोना को विदा किया था तो इसे भी, क्योंकि हमारे यहाँ स्वागत और विदाई दोनों अलग ही ढंग से होती है तो इसकी भी विदाई ऐसे करेंगे। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए, आनंद में रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।